अ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर के आया हूँ मेरा नया वीडियो। और आज 18 दिसंबर 2023 के लिए हम क्वेश्चन सीरीज़ 10 क्वेश्चंस की लेकर के आए हैं, कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय की। और चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और पहले क्वेश्चंस में हम सेक्शन सी ग्रामर की और ग्रामर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम 2 नंबर के क्वेश्चंस लेसन सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग सेक्शन डी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और तीसरे प्रश्न में हम जो है कवर करने जा रहे हैं सेक्शन डी से ही लॉस्ट स्प्रिंग लेसन 2 के 3 नंबर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे सेक्शन बी 4 नंबर के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड से। सी डज नॉट वर्क सी डज नॉट इसको हम देख लेते हैं। सी डज हर वर्क वेल, इसमें आपको चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो सी डज नॉट डू हर वर्क वेल, इस तरह से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। रीराइट यूजिंग सो दैट का यूज करना है। तो माई ब्रदर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। Now the question number third है as soon as the teacher entered the class, the students began to read the book aloud. Rewrite using no sooner than। no sooner than का यूज करना है। तो हम सबसे पहले as soon as को हटा देंगे। No sooner did the teacher enter the class then the students began to read the book। ना इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ही इज़ द बॉय हु हैज़ स्टोलन माई बुक। इसमें हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ये जो अंडरलाइन है इसको हमको पहचाना है कि कौन सा क्लॉज है। तो जब हु आता है तो आप उसको समझिए रिलेटिव क्लॉज है, और इसको हम नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। इस तरह से हमने पहले प्रश्न को कवर कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेसन सेकंड से सेक्शन डी में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, वाई वॉज साहिब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब टी स्टॉल में काम करते समय क्यों खुश नहीं था। ये भी हो सकता है कि क्या साहिब वर्किंग टी स्टॉल में काम करते समय खुश था, तो खुश नहीं था। तो हम यहाँ पास लिखेंगे साहिब वॉज unhappy while working at the tea stall because he was no longer his own master। खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वह अब अपना मालिक नहीं रह गया। His face lost the carefree look, और उसके चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो गई थी। The steel canister seems heavier than the plastic bags he would carry over his shoulder। तो पहले वह जो है प्लास्टिक्स की बोरियां उठाया करता था, अब उसे स्टील कैनिस्टर यानी स्टील के बड़े बड़े डिब्बे उठाने पड़ते हैं जो कि प्लास्टिक बैग की बोरी से भी ज़्यादा हैवियर थे, इसलिए वह टी स्टॉल में काम करने से खुश नहीं था। द बैग वॉज हिज ओन, और दूसरी चीज़ ये कि जो प्लास्टिक की बोरीज थी वो उसकी खुद की हुआ करती थी, जबकि स्टील कैनिस्टर उसका नहीं था, उसके स्टॉल मालिक का था। आगे बढ़ते हैं ना क्वेश्चन नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं सेकंड की। What is साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस एग्जाम में अलग अलग भी पूछ सकता है और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इनके आंसर्स। तो व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज। तो साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। नेक्स्ट है ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। तो ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के ढाका शहर से वह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। इस क्वेश्चन को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। तो द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल, यानी फिरोजाबाद शहर जो है अपनी चूड़ियों के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और वहाँ के हर परिवार जो है चूड़ी बनाने का व्यवसाय करता है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे क्वेश्चंस की ओर, और तीसरा क्वेश्चंस कहता है मेंशन द हजार्ड्स और वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ये भी हमने लेसन 2 लास्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 से लिया है। तो चलिए हम देखते हैं। मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, यानी ग्लास बैंगल इंडस्ट्री की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, समस्या हैं, उनको हमको बताना है जो वहाँ पे काम करने वाले लोग फेस करते हैं। तो चलिए ये हैं उसके आंसर्स, हम देखते हैं। आंसर है द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज आर, पहला है द वर्कर्स हैव टू वर्क इन dingy cells without लाइट एंड एयर, यानी अंधेले में बहुत ही एक कोठली में, अंधेरी कोठरी में उनको काम करना पड़ता है। द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस इज़ एक्सट्रीमली हाई, और वो जिस भट्टी में काम करते हैं वहाँ का टेम्परेचर भी कैसा है, एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, जिसके कारण क्या होता है दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स, और जब ग्लास बैंगल्स को वो पॉलिश करते हैं तो उससे निकलने वाली जो धूल है और वहाँ का जो टेम्परेचर है उनकी आंखों को नुकसान पहुँचाता है, और कई बार वहाँ कम उम्र में लोग अंधे भी हो जाते हैं, अपनी आंखें खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फैमिली, यानी मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश जो लाइफ में करना चाहता है वो किस तरह से उसकी फैमिली से बिल्कुल अलग है। तो मुकेश बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, मुकेश जो है फैमिली चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित था। एंड हिज